प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे धनुष भंग के अवशेष भाग को। धनुष भंग की रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो आइए देखते हैं कि तुलसी आगे क्या लिखते हैं। दोहे को पहले शुरुआत करते हैं। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। चौपाई रखते हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नानी। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कर धन पुलिस ऊंचाई कठोरा, कर श्यामल मृदु बात किशोरा। विधि कही बात धर्म और धीरा, शिरस सुमन कन बेधेरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि समुचाप गति तोरी। निज जाता लोगन पर डारी, होई हरौ रघुपति निहारी। अति प्रताप सीमन माही, लव निमेष जुग सय समन जाई। तो कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। रघुवीर का अर्थ है राम, विलोचन का अर्थ है आंख या नयन, पुलकावली का अर्थ है झलकाती है या रोमांचित हो जाती है, पल का अर्थ है प्रण या संकल्प, शोभा का अर्थ है क्षोभ दुख, तात का अर्थ है पिता, हट का अर्थ है जिद, सिख का अर्थ शिक्षा, बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी, पुलसम का अर्थ है हीरे के समान, श्यामल का अर्थ है श्यामले, मृदुबात का अर्थ है कोमल शरीर धीर, धीरा का अर्थ है धैर्य, शिरस का अर्थ है शिरीष के समान, शिरीष के फूल के समान, भोर का अर्थ है नष्ट, जड़ता का अर्थ है मूर्खता। इस प्रकार ये कठिन शब्द ही समाप्त हो जाते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या पर चलते हैं और देखते हैं तुलसी किन शब्दों में सीता की मनोदशा का वर्णन करते हैं। कि देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धर धी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता सीता स्वयंवर सभा में विराजमान है और वह बार बार राम के दर्शन कर रही है, अर्थात राम को निहार रही, राम को देख रही है। देख देख रघुवीर तन, राम का जो कोमल शरीर है उस शरीर को देखती हैं। सुर मनाओ धर धीर, और मन ही मन में देवताओं से प्रार्थना करती हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और देवताओं से प्रार्थना करती है, स्मरण करती, उनको स्मरण करती है कि हे देवताओं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरी यह मनोकामना पूर्ण करो, क्योंकि मैंने राम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मुझ पर कृपा करो कि यह मुझे पति के रूप में मिल जाए। तो ऐसी प्रार्थना वह करती रहती है और उनकी आंखों से आंसू भरे हुए जो दिखाई पड़ते उनकी आंखों में, वो छलक कर जब उन कपोलों गालों पर पड़ते हैं तो वह रोमांचित होती हैं। अब आगे देखते हैं चौपाई पर। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। नीके निरख नयन भरी शोभा, वह बार बार अच्छी तरह से भली भांति वह राम की सुंदरता को देख रही है। पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा, और जब राम की सुंदरता और कोमलता को देखती हैं तो वह अपने पिता के प्रण को स्मरण करके दुखी हो जाती है कि कहाँ यह कोमल अंग वाले राम जिन्हें मैंने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, और कहाँ मेरे पिता का वह कठोर संकल्प, आखिर वह कैसे पूर्ण होगा। तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नानी। मेरे पिता जनक ने ये कितना कठोर हट ठान लिया है, जिद पकड़ ली, संकल्प ले लिया, समझे तो नहीं कछु लाभ नहीं, और बिना यह समझे कि जिस जिद को मैं पकड़ रहा हूँ, जिस हट को मैं संकल्प को ले रहा हूँ कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा, उसके लाभ और हानि को समझा ही नहीं। तो मुझे तो नहीं कछु लाभ हानि, बिना उसके लाभ और हानि को समझे उन्होंने इतना कठोर संकल्प ले लिया। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहती है कि ये भरी सभा है जहां पर सचिव, मंत्री सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अपने पद के लालच में राजपद पर बैठे हैं। वह राजा को सलाह देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि राजा उन्हें राजपद से बर्खास्त कर दे। इस लालच में कोई उन्हें समझा भी नहीं रहा है, सलाह भी नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, और ऐसे बुद्धिजीवियों की
बुद्धिजीवी लोगों की सभा में ऐसा अनुचित कार्य हो रहा है कि ऐसा दृढ़ संकल्प मेरे पिताश्री ने ले लिया। कहाँ धन कुल सब चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात्र, कहाँ वह कठोर विशाल काय शिव धनुष, और कहाँ ये कोमल अंग वाले सांवले शरीर वाले किशोर रामचंद्र, कहाँ वह विशाल काय कुलिशहु हीरे के समान कठोर विशाल शिव धनुष, और कहाँ यह कोमल अंग वाले सांवले शरीर वाले श्री रामचंद्र। फिर आगे क्या लिखते, विधि के ही बात धरहूं मूर्धिया, शिरस सुमन कर वेदैया। हे परमात्मा, हे सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी, मैं किस भांति अपने हृदय में धैर्य धारण करूं, मैं किस भांति अपने हृदय में धैर्य धारण करूं, अर्थात अपने मन को संतोष दूं। शिरस सुमन कर वेदैया, क्या कभी शिरीष के फूल के कण से हीरे को काटा जा सकता है? वही स्थिति यहाँ मेरी हुई है इस स्वयंवर सभा में कि कहाँ कोमल शरीर वाले राम और कहाँ वह विशाल काय शिव धनुष। सकल सभा के मतिमय घोरी, अब वही समुचाप गति तोरी। अब संपूर्ण जो सभा है, इस सभा में बैठे हुए जो बुद्धिजीवी ज्ञानी है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और मेरी समझ में नहीं आता है कि यह विशाल काय शिव धनुष कैसे टूटेगा। निज जाता लोगन पर डारी, होई हरव रघुपति निहारी। मेरे पिताश्री जनक ने ऐसे कितने कठोर संकल्प को लेकर के अपनी मूर्खता को लोगों पर डाल दिया है। होई हरव रघुपति निहारी, और वह बार बार रामचंद्र को निहारती है और देवताओं उसका वंदन करती है, उनसे स्मरण करती है, कि प्रार्थना करती है कि प्रभु ये शिव का धनुष है, इस शिव धनुष की गरुता, इसका जो वजन है, इसे लोगों पर डाल दो, अन्यत्र कहीं कर दो, अर्थात से हल्का कर दो, जिससे यह राम कोमल शरीर वाले रामचंद्र शिव धनुष को तोड़ दें। अति परिताप से मलमाई लवनी में से जुग सहे समझाई। तो जब सीता की स्थिति ऐसी हो गई, वह बार बार देवताओं का स्मरण कर रही, सुमिरन कर रही, प्रार्थना कर रही, फिर वहां पर तुलसी लिखते हैं अति प्रताप सी मनोई, कहते हैं कि सीता के मन में अपार कष्ट है, बहुत ही दुख है, ज्यादा दुख है। तब वो कहते हैं आगे कि सीता को ऐसा प्रतीत होता कि एक बार आंख पलक झपकाने का जो समय है वह भी उन्हें युगों के समान लग रहा है। निमेष पलक जो झपकाने जो समय लगता है वह भी सीता को युगों के समान प्रतीत होता है। ऐसी दशा हो गई सीता की। बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया तुलसी ने सीता की मनोदशा का। यहीं पर यह व्याख्या समाप्त होती है। आइए इसके जो काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो जैसा आपको पता है कि तुलसी की भाषा जो है अवधि है, शैली प्रबंध है, रस श्रृंगार और भक्ति है, छंद दोहा और चौपाई है, गुण माधुर्य है, अलंकार यहाँ पर रूपक अनुप्रास और उपमा है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं समाप्त हो जाती है। और आप लोगों से यही कहेंगे कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट और शेयर करें। जो आपकी जहाँ पर आपको व्याख्या न समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका जीवन मंगलमय हो।